तो आज स्टार्ट करते हैं सब रिंग। सब रिंग क्या है देखिए। जैसे सब ग्रुप का डेफिनेशन हम देखें, सब ग्रुप क्या होता है? कोई भी ग्रुप का सबसेट, कोई भी ग्रुप का सबसेट उस ग्रुप का सब ग्रुप कहलाता है। कब कहलाता है? जब स्वयं वो एक ग्रुप हो, जो सबसेट है वो खुद एक ग्रुप हो, तब वो सब ग्रुप कहलाता है। ठीक है। और वैसी सब रिंग का डेफिनेशन है। आर कोई रिंग है तो उसका सबसेट एस जो है वो सब रिंग बोलेंगे उसको, अगर एस स्वयं एक रिंग हो, मतलब एस भी रिंग के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। तो सेम इसका डेफिनेशन सब ग्रुप जैसा है। तो देखो इसका डेफिनेशन, लेट आर प्लस डॉट बी रिंग, आर प्लस डॉट बी रिंग and S is subset of R। R प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में रिंग है और S जो है इस रिंग का एक सबसेट है। S इस रिंग का एक सबसेट है। तो जो सबसेट है S, वही सब रिंग कहलाता है। देन S is called a subring, a subring of R। तो एस क्या कहलाता है? आर का सबरिंग कहलाता है। इफ एस itself is a ring with respect to plus and dot। तो रिंग का कोई सबसेट जो है वो सब रिंग कब कहलाता है? जब ए स्वयं एक रिंग हो, उसी कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, जिन दो कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में आर एक रिंग था, आर जिन दो कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में एक रिंग है, उन्हीं दो कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में अगर एस भी रिंग हो जाए तो सब रिंग। सिर्फ सबसेट हो रहा है इसलिए सब रिंग बोल रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअली एस को देखा जाए तो वो भी एक रिंग ही है। सबसेट होने की वजह से हम सब रिंग बोल दे रहे हैं। अब इस सब रिंग पे बेस्ड एक थ्योरम देखते हैं। क्या थ्योरम है? लेट आर प्लस डॉट बी रिंग एंड एस इज सबसेट ऑफ आर। अभी हम डेफिनेशन जो देखे हैं उसके हिसाब से अगर आर के किसी सबसेट को सब रिंग प्रूफ करना है, आर के किसी सबसेट एस को सब रिंग प्रूफ करना है, तो एस को पूरा रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। लेकिन ये जो थ्योरम बताने जा रहा हूं, इस थ्योरम के बाद आर के किसी सबसेट को सब रिंग बताने के लिए रिंग की सारी प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं करनी पड़ेगी। हम कम समय में, कम स्टेप में सब रिंग प्रूफ कर लेंगे। जैसे याद करो सब ग्रुप में, सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है? ग्रुप का कोई सबसेट सब ग्रुप कहलाता है अगर स्वयं वो ग्रुप हो। लेकिन जब हम प्रूफ करते हैं तो एक थ्योरम प्रूफ की याद करो, तो एस को अगर सब ग्रुप प्रूफ करना है तो हम एक कंडीशन सेटिस्फाई करा देते हैं, ए और बी एस के एलिमेंट लेते हैं और बता देते हैं कि ए बी इनवर्स भी एस में, तो उससे ये सब ग्रुप हो जाता है। ग्रुप के चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसी वाला थ्योरम हम यहां पर देख रहे हैं कि आर एक रिंग है और ए सबसेट है, देन एस इज ए सब रिंग, देन एस इज ए सब रिंग ऑफ आर। इफ, तब एस जो होगा आर का सब रिंग होगा
इफ एंड ओनली इफ क्या क्या कर, दोनों कंडीशन होल्ड करें। इफ एंड ओनली इफ ऐसा लिख देता हूं मैं ब्रेक में a माइनस बी एंड a डॉट बी बिलोंग्स टू एस और ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। दो कंडीशन होल्ड करें, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, a माइनस बी एंड a डॉट बी दोनों एस का एलिमेंट हो तब एस सब रिंग होगा, ठीक है। और अगर सब रिंग है तो एस इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर एस इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये एक सब रिंग हो जाएगा। मतलब इस थ्योरम के बाद अगर हमको किसी सबसेट को सब रिंग प्रूफ करना है, सिर्फ इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा तो वो सब रिंग बन जाएगा। वो तीन R1 R2 R3 तीन कंडीशन की जरूरत ही नहीं, ये दो कंडीशन से रिप्लेस हो जाता है। तो इस थ्योरम को भी प्रूफ कर लेते हैं। तो पहले हम क्या, इफ एंड ओनली इफ है, दोनों साइड से थ्योरम प्रूफ करना है। तो पहले हम एस को सब रिंग ले लेते हैं। लेट एस बी ए सब रिंग, एस बी ए सब रिंग ऑफ, किसका सब रिंग है एस, ए रिंग आर प्लस डॉट, ए रिंग आर प्लस डॉट। एस क्यों क्या है, रिंग आर प्लस डॉट का एक सब रिंग है, ठीक है। तो हमको ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। देन वी हैव टू शो दैट, then we have to show that a minus b and a into b belongs to S for all a b belongs to S। ये हमें प्रूफ करना है। S एक सब रिंग है तो बताना है कि S इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे सेटिस्फाई करता है। Since S is a subring, S is a subring, S subring है, therefore S itself is a, S itself is a ring। क्योंकि सब रिंग है, और सब रिंग किसको बोलते हैं हम, जो खुद एक रिंग होता है ना, सबसेट होने की वजह से ही सब रिंग बोलते हैं, और कोई दूसरा लॉजिक नहीं, वो खुद एक रिंग ही होता है। तो एस सब रिंग बोल रहे हैं मतलब वो खुद क्या है, एक रिंग है। और रिंग क्या होता है, प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, ठीक है। और देयरफॉर अब क्या करते हैं, अब देखते हैं ए बी एस का एलिमेंट ले लिए तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी एस का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड ए इंटू माइनस बी बिलोंग्स टू एस। ए और बी एस के एलिमेंट है तो उनका डॉट भी एस में होगा। क्यों, क्योंकि एस रिंग है, बिकॉज एस इज ए रिंग, और रिंग क्या करता है, क्लोजर एग्जाम। देयरफॉर बाय क्लोजर axiom in dot and inverse axiom in plus। प्लस में इनवर्स एग्जाम सेटिस्फाई करता है ना, प्लस में तो अबेलियन ग्रुप होता है तो पांचों एग्जाम सेटिस्फाई करता है। तो बी एस का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी एस में होगा। यहाँ पे रिंग का सेकेंड कंडीशन क्या होता है, डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होता है, डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होता है ना, डॉट में क्लोजर एग्जाम और डॉट में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, तो उसी से ये आ गया। अब देखें ए डॉट बी तो हो ही गया इसका एलिमेंट, अब यहां पे इन दोनों का प्लस भी इसका एलिमेंट होगा बाय क्लोजर एग्जाम इन प्लस, बाय क्लोजर एग्जाम इन प्लस ऑपरेशन।
ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि एस रिंग है, रिंग है इसलिए एडिटिव इनवर्स रहेगा, डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा, प्लस के रिस्पेक्ट में। तो ए और माइनस बी को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ए माइनस बी ही आएगा, तो एस का एलिमेंट। तो अब हम देख सकते हैं कि ए डॉट बी और ए माइनस बी दोनों एस का एलिमेंट है। तो एक कंडीशन होल्ड कर रहा है, दैट इज हम इसको कंक्लूड करके लिखें ए बी बिलोंग्स टू एस and a minus b belongs to S for all a b belongs to S। तो ये थ्योरम एक साइड से प्रूफ हो गया। एक साइड से मतलब S को हम क्या एज्यूम किए थे? सब रिंग। तो क्या प्रूफ कर गए कि S इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो लेफ्ट टू राइट प्रूफ किए। जब भी इफ एंड ओनली फॉर दोनों साइड से प्रूफ करते हैं। अब ये वाला पार्ट एज्यूम करके इसको सब रिंग प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो अब कन्वर्सली suppose a subset of R satisfies following two conditions, कौन कौन से कंडीशन? पहला कंडीशन है a माइनस बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, और सेकेंड कंडीशन है a डॉट बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो क्या प्रूफ करना है? Then we have to show that, क्या प्रूफ करना है? S as a subring, फॉर दिस, इसके लिए क्या शो करेंगे? फॉर दिस वी शैल शो दैट S itself is a ring, S itself is a ring। इसके लिए हमको क्या प्रूफ करना है? S खुद एक रिंग है ना। S को सब रिंग प्रूफ करने के लिए हमें S को रिंग प्रूफ करना होगा। रिंग प्रूफ करना मतलब तीन जो कंडीशंस है R1, R2, R3। पहला कंडीशन क्या है? प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप। सेकेंड कंडीशन क्या है? डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप। और थर्ड कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा तब हम बोलेंगे कि ये एक रिंग है, तब वो सब रिंग बनेगा, ठीक है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन R1 S प्लस एस एन अबेलियन ग्रुप, प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, R1 कंडीशन है। तो इसको सेटिस्फाई कराने के लिए पांचों एग्जाम्स कराना है। तो 5 एग्जाम्स कराना है तो मैं बता दूं, सीक्वेंस से कराना जरूरी नहीं है ना। पहले क्लोजर ही कराएं फिर एसोसिएटिव कराएं, ऐसा जरूरी नहीं है। पांचों एग्जाम सेटिस्फाई करना चाहिए, सीक्वेंस कैसा भी हो। तो पहले हम एसोसिएटिव पे आ जाते हैं। क्लोजर डायरेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस रहता तो डायरेक्ट लिख देते। तो पहले ले लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए एज्यूम कर लेंगे तीन एलिमेंट। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एस। दिस इंप्लाइज ए बी सी बिलोंग्स टू आर बिकॉज एस इज सबसेट ऑफ आर। एस के जो भी एलिमेंट है वो आर में होंगे बिकॉज एस इज सबसेट ऑफ आर। अब एबीसी को देखें तो ये आर में मौजूद हैं और आर क्या है? रिंग है। तो सिंस आर इज ए रिंग, है ना, बाय एसोसिएटिव लॉ, तो आर रिंग है मतलब
वो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। आर के एलिमेंट हो गए ना, और आर तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, इसलिए कंडीशन होल्ड। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि एबीसी एस के एलिमेंट है, दैट इज फॉर एबीसी बिलोंग्स टू एस। ये तीनों एस के एलिमेंट है और क्या कर रहा है, ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहे जी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद एसोसिएटिव के बाद क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, फिर इनवर्स होता है। तो अब चलो देख लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो कैसे बताएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, कौन से ऑपरेशन में हमको ग्रुप प्रूफ करना है, प्लस ऑपरेशन, और प्लस ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो। तो हमको ये बताना है कि जीरो एस का एलिमेंट है, ठीक है, जीरो एस का एलिमेंट है। कैसे बताएंगे जीरो एस का एलिमेंट है, ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो यहां क्या देख रहे हैं कि अगर ए और बी एस के एलिमेंट है तो उनका माइनस भी एस में होगा, मतलब एस के कोई दो एलिमेंट को माइनस करे तो वो फिर से एस में होता है, ऐसा दिया हुआ है ना, तब के केस में हम एस को सबरिंग प्रूफ कर रहे हैं, राइट। तो जो कंडीशन गिवन है उसका यूज करें। तो बाय यूजिंग वन हम क्या कर सकते हैं, सिंस ए बिलोंग्स टू एस और देयरफॉर बाय वन, वन क्या कहता है, एस के कोई भी दो एलिमेंट को माइनस करे तो एस में ही होता है ना। तो ए एस का एलिमेंट है, तो ए माइनस ए किसका एलिमेंट होगा, एस का। अब हम क्या कर दिए, या ऐसा भी समझ सकते हैं बी की जगह ए रख दिए, रख सकते हैं। ऐसा क्यों रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है एस का कोई भी एलिमेंट है बी, तो ए भी तो एस का एलिमेंट है, तो बी की जगह एस ले लिए, ऐसा समझो। या ये समझें कि एस के कोई दो एलिमेंट का माइनस एस में ही होता है, ये कौन बोल रहा है, इक्वेशन 1। तो एस के दो एलिमेंट क्या ले लिए, ए और ए एस का एलिमेंट है तो दोनों बार ए और ए को ले लिए, तो दोनों का माइनस, तो जैसा भी समझो ए माइनस ए एस में होगा। या तो इस तरीके से समझो b इक्वल्स टू ए, क्योंकि ए एस का एलिमेंट है, या एस के कोई दो एलिमेंट का माइनस एस में होता है, जैसा भी समझो। तो जीरो क्या हो गया, एस में हो गया। तो हम प्रूफ कर दिए ना कि आइडेंटिटी एलिमेंट एस में एग्जिस्ट करता है, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन एस। अब क्या देखना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। फिर से हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। इक्वेशन 1 क्या कहता है, एस के कोई भी दो एलिमेंट को माइनस करें तो वो एस में ही होता है ना। तो लेट ए बिलोंग्स टू एस, देन बाय 1, तो हम 1 से क्या कर सकते हैं कि 0 माइनस ए एस में होगा। अब रीजन क्या है, बिकॉज 0 बिलोंग्स टू एस। तो इक्वेशन 1 का यूज करो, 0 भी एस का एलिमेंट है, अभी प्रूफ किए हैं, और ए एस का एलिमेंट लिए हैं। तो एस के दो एलिमेंट को माइनस करें, चाहे ए माइनस 0 करें या 0 माइनस ए, दोनों ही एस में होगा। ऐसा कौन कहता है, ऐसा इक्वेशन 1 का फर्स्ट कंडीशन कहता है। उसी कंडीशन को अप्लाई, इसीलिए रेफरेंस भी लिख दें, देन बाय 1।
1 से क्या है, 0 और a दोनों एस के एलिमेंट है, तो दोनों का माइनस भी एस में होगा। और 0 माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए। 0 माइनस ए करने से क्या आएगा, माइनस ए। दिस इंप्लाइज माइनस ए बिलोंग्स टू एस। इससे क्या क्लियर होता है कि माइनस ए एस का एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या हो गया, ए एस का एलिमेंट ले रहा है तो माइनस ए भी एस में एग्जिस्ट कर रहा है, मींस इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है आर एस में। दैट इज इनवर्स ऑफ every element of S exist in this। S के हर एलिमेंट का इनवर्स S में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब इसके बाद तो 3 कंडीशन हो गया, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। अब हम कम्यूटेटिव कर लेते हैं, क्योंकि अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना रहेगा। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ के लिए हम 2 एलिमेंट एस के ले लें, देन ए भी किस में बिलोंग करेगा, आर में, बिकॉज एस इज सबसेट ऑफ आर। एस तो सबसेट दिया ही हुआ है आर का, तभी तो उसको सब रिंग प्रूफ करने वाले। तो एस का जो भी एलिमेंट होगा वो आर में बिलोंग करेगा, ए भी बिलोंग टू आर। अब ए भी आर में बिलोंग कर रहा है, और एंड आर इज ए रिंग, एंड आर इज ए रिंग, देयरफॉर बाय कम्यूटेटिव लॉ, बाय कम्यूटेटिविटी लिख देते हैं इन आर। इसलिए आर में हम कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं। तो ये तो आर के एलिमेंट्स है ना, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, क्योंकि आर कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करेगा रिंग होने की वजह से। तो ये आर के एलिमेंट है तो कर दिए। अल्टीमेटली देखें तो ए भी एस के एलिमेंट है, दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। हम ए और बी एस के 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, मतलब एस के कोई भी 2 एलिमेंट ले वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसलिए क्या हो जाएगा, एस इज satisfied कम्यूटेटिव लॉ। तो ये कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई कर गया। अब कौन सा बच गया इसमें, देखो एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। सिर्फ कौन सा बचा, फर्स्ट एग्जाम जो लिखते हैं क्लोजर एग्जाम, वो बच गया, उसको कर लेते हैं। क्लोजर एग्जाम, क्लोजर एग्जाम के लिए 2 एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू एस। अब जितने 4 एग्जाम्स हमने प्रूफ किया उसी का यूज करते हैं। देन माइनस बी भी एस में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, अभी हम बोल रहे हैं ना, इस एग्जाम में प्रूफ कर दिए कि हर एलिमेंट, एस के जितने भी एलिमेंट है सबका इनवर्स एस में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे हम प्रूफ कर चुके हैं एस में इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन एस। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। तो अब हम इक्वेशन 1 का यूज करते हैं, देयरफॉर बाय 1। इक्वेशन 1 क्या कहता है कि एस के कोई भी 2 एलिमेंट को माइनस करें, ये दोनों एस के एलिमेंट है, माइनस करें तो ये एस का ही एलिमेंट होता है। एस के कोई 2 एलिमेंट को माइनस करें तो एस का ही एलिमेंट होता है, इसलिए ऐसा हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस।
ठीक है, तो क्या प्रूफ हो गया, एस के कोई दो एलिमेंट को प्लस कर रहे हैं तो एस में ही आ रहा है, और दैट इज एस इज क्लोज्ड, देयरफॉर एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लस। तो ये ध्यान रखना कि हमको इसको प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, तो 5 एग्जाम सेटिस्फाई कराना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पांचों को एक सीक्वेंस से करें, आगे पीछे कर सकते हैं। क्लोजर को देखिए यहाँ पे हम लास्ट में किए, ठीक है, तो कैसे भी करें लेकिन पांचों एग्जाम को सेटिस्फाई कराना है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। R1 कंडीशन रिंग का क्या है, क्या है R1 कंडीशन, कि वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है। हम एस को रिंग प्रूफ करने वाले, उसमें R1 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम देखते हैं R2 कंडीशन। एस को क्या प्रूफ करना होगा, डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज प्रूफ करना होगा, सॉरी सेमी ग्रुप प्रूफ करना होगा। एस को डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप, तो R2 कंडीशन क्या है, एस डॉट इज ए सेमी ग्रुप, ये रिंग का सेकेंड कंडीशन। तो इसमें पहला है क्लोजर एक्सियम, क्लोजर एक्सियम। तो इक्वेशन 1 से ही क्लियर है, इक्वेशन 1 देखना, बाय इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। इक्वेशन 1 का सेकेंड कंडीशन वो ऑलरेडी कहता है कि एस के कोई भी दो एलिमेंट का डॉट करें तो एस में ही होता है ना, और दिस shows that S is closed with respect to डॉट। तो डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोजर हो गया। अब डॉट के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव करेंगे, दूसरा है एसोसिएटिव। सेमी ग्रुप में दो ही कंडीशन प्रूफ करना रहता है, क्लोजर एक्सियम और एसोसिएटिव ला। ये ध्यान रखना है, यहां डॉट के रिस्पेक्ट में पहला कंडीशन प्लस वाला था। तो अब हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एस। एस के एलिमेंट है इसलिए किसके एलिमेंट होंगे, ए बी सी आर के एलिमेंट होंगे, बिकॉज एस इज सबसेट ऑफ आर। कुछ एग्जाम तो आर से ही हो जाता है डायरेक्ट, एस आर का सबसेट है तो एस के एलिमेंट आर में, जैसे एसोसिएटिव लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, और अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देखेंगे। आर का सबसेट होने की वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, तुरंत तुरंत प्रूफ हो जाता है। देखो एस के एलिमेंट है तो आर में होगा, और आर तो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, एंड आर इज रिंग, आर इज ए रिंग, yes, since R is a ring, therefore by associative law, by associative law in R में हम associative law अप्लाई कर सकते हैं, because R itself is a ring, A dot B dot C। अल्टीमेटली हम देखें तो ये एस के ही एलिमेंट है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, A dot B dot C equals to A dot B dot C for all A B C belongs to S। तो S जो है डॉट के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो S है, जो S है वो क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो सेमी ग्रुप हो गया। तो R2 कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम देखते हैं R3 कंडीशन। R3 कंडीशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, R3 कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए भी सेम यही काम करेंगे, ए बी सी एस का एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज ए बी सी बिलोंग्स टू आर, and we have R is, we have R is a ring
therefore by distributive law, therefore by distributive law, distributive law क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि R एक रिंग है और रिंग है यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। तो ये ABC R के एलिमेंट है और R में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होता है, लेफ्ट और राइट दोनों सेटिस्फाई करेंगे। A डॉट B प्लस C इक्वल्स टू A डॉट B प्लस A डॉट C एंड B प्लस C डॉट A इक्वल्स टू B डॉट A प्लस C डॉट A। तो अल्टीमेटली हम देखें कि ABC एस के एलिमेंट है, एस के एलिमेंट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई, ठीक है, एस के एलिमेंट कर रहे हैं, दैट इज करके लिख सकते हैं दैट इज A डॉट B प्लस C इक्वल्स टू A डॉट B प्लस A डॉट C और B प्लस C डॉट A इक्वल्स टू B डॉट A प्लस C डॉट A फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू S, S के सारे एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो इस अब रिंग के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दस S प्लस डॉट एज ए रिंग, ये रिंग प्रूफ हो गया। लेकिन ये सबसेट है इसलिए क्या हो जाएगा, सब रिंग हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली S is a सबरिंग ऑफ R, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना कि रिंग के किसी भी सबसेट को अगर सब रिंग प्रूफ करना रहा, जैसे सब ग्रुप में एक टेक्निक बताया था, उसी टेक्निक से हम अब सब ग्रुप प्रूफ करते हैं, वैसे सब रिंग के लिए अब हमेशा याद रखना, रिंग के किसी भी सबसेट को सब रिंग प्रूफ करना है तो क्या करोगे, उसके दो एलिमेंट लोगे, है ना, ए और बी, जिसको सब रिंग प्रूफ करना उसके दो एलिमेंट लोगे और क्या बता दोगे, ए माइनस बी और ए डॉट बी दोनों ही एस में ही है, तो एस क्या हो जाएगा, सब रिंग। तो इस थ्योरम के बाद से अब हम हर थ्योरम में, हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम्पल में इसी कॉन्सेप्ट से सब रिंग प्रूफ करेंगे। अब पूरे R1 R2 R3 को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम जो है, इस टाइप का थ्योरम हम सब ग्रुप में और नॉर्मल सब ग्रुप दोनों में देख चुके हैं। क्या है थ्योरम, याद करो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज आल्सो ए सब ग्रुप, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स इज आल्सो ए नॉर्मल सब ग्रुप। सेम वैसे यहां है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स इज आल्सो ए सब रिंग। ये है थ्योरम का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स is also a subring, as also a subring। दो सबरिंग का इंटरसेक्शन एक सबरिंग होता है। चलो प्रूफ करते हैं। लेट S1 S2 be two subrings of a ring R।
ऑफ ए रिंग आर। S1 और S2 मान लेते हैं रिंग आर के दो सब रिंग्स है। तो क्या प्रूफ करना है? S1 इंटरसेक्शन S2 इज आल्सो ए सब रिंग। देन we have to show that S1 intersection S2 is also a subring of R। S1 इंटरसेक्शन S2 भी एक रिंग है। ठीक है, अब देखिए S1 इंटरसेक्शन S2 भी एक रिंग है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे सब रिंग है ये प्रूफ करना है, तो अभी मैं जो बताया थ्योरम उसी का उपयोग करेंगे। लेकिन याद करो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको नॉन एम्प्टी प्रूफ करते हैं। याद होगा दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन जब हम सब ग्रुप प्रूफ किए थे तो पहला स्टेप क्या प्रूफ किए थे कि इंटरसेक्शन जो है नॉन एम्प्टी है, तभी तो हम उसमें एलिमेंट एज्यूम कर पाएंगे। तो यहां भी हमें इंटरसेक्शन को नॉन एम्प्टी प्रूफ करना होगा। तो नॉन एम्प्टी क्यों है? क्योंकि दोनों सब रिंग है और सब रिंग क्या करता है? आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करता है। तो सिंस S1 S2 are subrings, S1 S2 are subrings, 0 belongs to S1 and 0 belongs to S2, right? S1 और S2 सब रिंग है और सब रिंग है मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट को रखेगा। अब भी प्रूफ किए सब रिंग तो आइडेंटिटी को कंटेन करता है, क्योंकि खुद वो एक रिंग होता है। सब रिंग है मतलब एक रिंग है, और रिंग है तो आइडेंटिटी एलिमेंट रखेगा ही, तो रख रहा है। अब देखो जीरो जो है S1 में भी है और S2 में भी है, जब दोनों सेट में होता है तो वो उनके इंटरसेक्शन में भी होता है। तो क्या प्रूफ हो गया? S1 इंटरसेक्शन S2 में एक एलिमेंट आ गया, एक एलिमेंट मिल गया, मतलब ये नॉन एम्प्टी। कम से कम एक एलिमेंट तो है ना, इसलिए क्या हो गया? नॉन एम्प्टी हो गया। तो पहला स्टेप हो गया। अब मेन स्टेप में आते हैं। सब रिंग के लिए क्या करते हैं अभी बताया, उसी का यूज करें। हम इसके दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, ये ले लिए। ठीक है, जिसको भी सब रिंग प्रूफ करना है, अभी जो थ्योरम प्रूफ किया उसी को अप्लाई करना है। जिसको भी सब रिंग प्रूफ करना है उसके दो एलिमेंट ले लिए। अब ये जो देखो ए बी इंटरसेक्शन में है, यानी दोनों में कॉमन है तभी इंटरसेक्शन में है। मीन्स ए बी S1 में भी है एंड ए बी S2 का भी मेंबर है। ठीक है, तो अब देखें कि S1 और S2 दोनों सब रिंग है, तो ये सब रिंग है इसलिए क्या होगा? a minus b and a dot b belongs to S1 and a minus b a dot b belong to S2। इसका रीजन क्या देंगे? बिकॉज S1 S2 आर सब रिंग्स। सब रिंग है तो सब रिंग के लिए तो अभी थ्योरम प्रूफ किए, उसी का यूज किए। ये सब रिंग है तो इसके दो एलिमेंट का माइनस और इन्हीं दो एलिमेंट का डॉट S1। वैसे S2 भी सब रिंग है इसलिए S2 में भी ये कंडीशन होल्ड करेगा। अब हम देख रहे हैं कि a माइनस बी और a डॉट बी दोनों में है, S1 में भी है S2 में भी है, दोनों में है मतलब उनके इंटरसेक्शन में होगा। तो अब देखें सब रिंग के कंडीशन को सेटिस्फाई किया। ए बी हम ले लिए थे S1 इंटरसेक्शन S2 का एलिमेंट और प्रूफ करके दिखा दिए कि a माइनस बी और a डॉट बी दोनों S1 इंटरसेक्शन S2 का एलिमेंट है, और देयरफॉर S1 इंटरसेक्शन S2 हैंस करके लिख सकते हैं, हैंस S1 इंटरसेक्शन S2 इज ए सब रिंग, इज ए सब रिंग। ये एक सब रिंग। ठीक, अब इसके बाद एक थ्योरम है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन।
जैसे मैं सब ग्रुप में बताया था ना, जैसे यहां पर हम लिए दो सब रिंग का इंटरसेक्शन एक सब रिंग होता है, वैसी अगला जो थ्योरम है आर्बिट्रेरी कलेक्शन है सब रिंग्स का, उनका इंटरसेक्शन भी एक सब रिंग होता है। ठीक है, तो ये भी उसी की तरीके का प्रूफ है, बस इसमें जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है अलग है। मैं सब ग्रुप्स में बता चुका हूं, ट्राई करोगे तो बन सकता है। चलो फिर भी एक ब्रीफ में आइडिया दे देता हूं। क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ arbitrary collection of subrings is also a subring। अभी हम दो सबरिंग के इंटरसेक्शन को सबरिंग प्रूफ किए, अभी जस्ट जो प्रूफ किया उसमें दो सबरिंग के इंटरसेक्शन को सब ग्रुप प्रूफ किए, सबरिंग प्रूफ किए। यहां पर बोला जा रहा है बहुत सारे सबरिंग्स हैं, उनके इंटरसेक्शन को सबरिंग प्रूफ करना। दो नहीं, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 सबरिंग्स भी हो सकते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आर्बिट्रेरी कलेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं सब ग्रुप में बताया हुआ हूं, फिर से देख लो। लेट S lambda such that lambda belongs to lambda be an arbitrary collection, of subrings of a ring R plus dot। ये एक रिंग है R प्लस डॉट, उसके सब रिंग्स का ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन को ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है एस लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ये जो कैपिटल लैम्डा है वो इंडेक्स सेट है, तो ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू शो दैट intersection of S lambda is a subring of R। ये भी R का सबरिंग है, प्रूफ करना है। तो याद करो अभी किए सब ग्रुप में किए कि जब भी इंटरसेक्शन को सबरिंग प्रूफ करना है या सब ग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप जो भी करना है, सबसे पहले उसको नॉन एम्प्टी प्रूफ करना पड़ता है। तो इसके इंटरसेक्शन को नॉन एम्प्टी प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे देखो, सिंस एच एस लैम्डा इज ए सबरिंग, जितने एस लैम्डा है वो सबरिंग है, और सबरिंग क्या करता है? आइडेंटिटी एलिमेंट को कांटेंट करेगा और ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। सारे एस लैम्डा में जीरो होगा, क्योंकि सारे एस लैम्डा क्या है? सब रिंग है, और सब रिंग आइडेंटिटी एलिमेंट को रखता है। तो अब देख सकते हैं कि जीरो सारे एस लैम्डा में है। जब सभी एस लैम्डा में है तो इसका मतलब उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। और इससे क्या क्लियर हुआ कि इंटरसेक्शन ऑफ एस लैम्डा इज नॉन एम्प्टी। इससे प्रूफ हो गया कि एस लैम्डा का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी। अब हम इसको सबरिंग प्रूफ करते हैं। इसके लिए अब इसमें क्या करते हैं, टेक्निक क्या है, इसके दो एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एस लैम्डा। अब ये एस लैम्डा के इंटरसेक्शन में है, मतलब सारे एस लैम्डा में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग टू लैम्डा, ठीक है, सारे एस लैम्डा में बिलोंग करेगा। और जितने भी एस लैम्डा है वो क्या है? एच एस लैम्डा एस क्या है? एस सबरिंग। जितने भी एस लैम्डा है वो सब क्या है? सबरिंग है।
और सब रिंग है इसलिए क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। सब रिंग है ना एस लैम्डा, तो इस कंडीशन को तो होल्ड करेगा ही, सब रिंग का कंडीशन है। तो ये अब देख सकते हैं कि ए माइनस बी और ए डॉट बी जितने भी एस लैम्डा हैं सब में बिलोंग कर रहा है। जब सब में बिलोंग करता है कोई चीज तो उनके इंटरसेक्शन में, क्योंकि कॉमन एलिमेंट हो गया इसलिए उसके इंटरसेक्शन में करेगा। और इससे क्या प्रूफ हुआ, और दिस shows that intersection of S lambda is a subring। प्रूफ हो गया। तो सब रिंग प्रूफ करने का यही तरीका है, ए और बी उसके एलिमेंट लेंगे और बता देंगे कि ए माइनस बी और ए डॉट बी भी उसी के एलिमेंट्स है। तो ये सब रिंग वाला पोर्शन कंप्लीट होता है।